अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसे बदनसीब बेटे के बारे में है जिसके नसीब में सिर्फ माँ से बिछड़ना ही लिखा था। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मेरा बच्चा कहाँ है? एक नजर तो मुझे दिखा दो। डॉक्टर, आप कुछ बताती क्यों नहीं? उसे पैदा हुए तीसरा दिन है और मैंने उसे एक पल को भी गोद में नहीं लिया। आखिर आप ही बताइए ना, ये लोग तो कुछ बताते नहीं। कहाँ है मेरा मुन्ना? फरीहा बेगम ने खामोश खड़े शोहर की तरफ देखकर इल्तिजा की। बेगम, डॉक्टर कहती है यही ना कि बच्चा बहुत बीमार है, मुझसे दूर है। वो तड़प कर बात काट कर बोली, तुम इत्मीनान रखो बेगम, सुबह बच्चा तुम्हें दिखा देंगे। सेठ खावर ने तसल्ली देते हुए कहा और डॉक्टर ने भड़कर फरीहा बेगम को नींद का इंजेक्शन दे दिया और सेठ खावर के साथ बाहर निकल आई। अब क्या होगा डॉक्टर? सेठ खावर ने माथे से पसीना पोंछा। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, अब खुदा को यही मंजूर था। खुदा ने आपकी बेगम की 6 साल बाद गोद हरी की और फिर चंद मिनट बाद अपनी अमानत वापस ले ली। अस्पताल में भी कोई नौमौलूद बच्चा ऐसा नहीं हुआ जो आपकी बेगम की गोद में दे दिया जाए। मैंने और भी अस्पतालों से रुजू किया है, लेकिन हर तरफ से मायूसी ही में जवाब मिला और आपकी बेगम की तबीयत भी एबनॉर्मल है। उन्हें सही सूरत हाल बता दी जाए तो हो सकता है उन्हें शदीद जहनी सदमा पहुंचे। डॉक्टर ने फिक्रमंदी से तवील जवाब दिया। मैं भी तमाम फलाही इदारों के चक्कर काट चुका हूँ, मगर कोई ऐसा बच्चा न मिल सका जो बेगम को मुतमईन कर सके। सेठ खावर बेबसी से बोले। लाखों में खेलने वाला सेठ खावर आज बेबस था। दुनिया की हर शय दौलत से खरीदने वाला दौलतमंद मायूसी से हथेलियां मलते रह गया। अचानक एक ख्याल उसके जहन में आया और वो दिल में अल्लाह का नाम लेकर मजदूर बस्ती की तरफ कार लेकर चल पड़ा। 4 साला बच्ची ने माँ का घुटना हिलाया। माँ ने मैले और जगह जगह से फटे हुए आंचल से आंसू पोंछकर बेबसी से बेटी के कमलाए हुए चेहरे को देखा। माँ, रोटी ला देना करीमन के घर से मांग कर। अब के माँ ने अपने 5 साला जिगर गोशे की तरफ देखा। माँ, तू चुप क्यों है? मुझे रोटी चाहिए माँ। उसने माँ को झंझोर डाला। तू सो जा बेटे, मैं सुबह रोटी ले आऊंगी। नहीं माँ नहीं, मैंने कल से रोटी नहीं खाई, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने कमीज का फटा हुआ दामन उठाकर सुकड़ा हुआ पेट माँ को दिखाया। माँ ने कराह की आवाज सुनकर सामने छलंगा सी टूटी हुई चारपाई की तरफ देखा, जहाँ उसका 7 साल का बड़ा बेटा लेटा था और बीमारी और भूख की नकाहत ने उसकी बोलने की कुव्वत छीन ली थी। बस वो हसरत से माँ को देख रहा था। माँ का दिल किसी अनदेखे अंदेशे की बिना से लरस गया और वो तेजी से चारपाई के पास आई और बच्चे का कमजोर सा हाथ सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो दोनों बच्चे भी खामोशी के साथ माँ के पास आकर बैठ गए और माँ को देखने लगे। माँ जब अपने दिल का बोझ हल्का कर चुकी तो उसने अपनी गोद में पड़े हुए नन्हे से बच्चे की तरफ देखा जो अपने सूखे सूखे हाथ पांव हिला हिला कर कसमसा रहा था। माँ ने अपनी सूखी हुई छाती बच्चे के मुंह में दे दी जिसमें दूध का कतरा तक न था। शाम के साए ढल रहे थे। माँ के दोनों बच्चे वहीं जमीन पर रोटी मांगते मांगते भूख की ताब ना लाकर सो चुके थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ 3 जानें जाग रही थी। माँ, मासूम बच्चा जो गोद में था और तीसरा टूटी हुई चारपाई पर लेटा हुआ बीमार बच्चा जो सिर्फ आंखें बंद किए लेटा था, जिसको 10 दिन हुए थे बुखार में फनकते हुए और 3 रोज से सवाए पानी के जिसके मुंह में कोई चीज ना जा सकी थी। उफ, कैसी बेबसी है। माँ ने अपने चारों बच्चों की तरफ देखा। 5 माह पहले उसके घर में जिंदगी की पूरी रौनक थी। फजलदीन जो उस घर का वाहिद कफील था, शाम को इतना जरूर कमा कर लाता कि उसकी चहीती बीवी और 3 प्यारे से बच्चे पेट भर कर खा सके। और फिर एक रोज जब वो घर आ रहा था कि एक मिनी बस ने उसे इस तरह कुचला कि रेशमा उसको पहचान भी न सकी और एक कयामत टूट पड़ी उस घर पर। फजलदीन घर में अंधेरा करने के साथ साथ खुद भी अंधेरे में जा छुपा। रेशमा जब संभली तो वो 3 बच्चों के दरमियान सवालिया निशान की तरह खड़ी थी। जो था वो बच्चा जो उसके शिकम में था, वो भी कुछ दिनों बाद आने को था। उसने घबरा कर तीनों रोते बच्चों को सीने से लगा लिया। घर में जो भी पैसा रेशमा ने बचा कर रखा था वो भी आहिस्ता आहिस्ता खर्च हो रहा था और रेशमा रोजाना तीनों बच्चों को घर में बिठाकर काम ढूंढने बड़ी बड़ी कोठियों के मोहल्ले में जाती, लेकिन उसकी हालत देखकर कुछ तो झिड़क देते और जो रहम खाते तो वो भी यही कहते, माई बच्चा पैदा करने के बाद आना, इस हालत में तुम क्या काम करोगी। वो किस्मत की मारी आंसू पोंछकर कोठी से बाहर निकल आती। एक दिन वो काम के लिए दिन भर भटकती फिरी,
مگر ہر جگہ سے جواب ملا تو وہ مایوس ہو کر گھر کی طرف چل دی۔ سخت دھوپ اور گرمی کی شدت اسے مارے دے رہی تھی، اوپر سے اس نے صبح سے کچھ نہ کھایا تھا، کھاتی بھی کیسے؟ اسے تو بچوں کی فکر تھی، بس رات کو کھا لیتی تھی، اب بھی بھوک سے وہ بے جان ہو رہی تھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، گھر ابھی خاصا دور تھا۔ وہ گھسیٹتی چلی آ رہی تھی کہ اچانک اس کے پیٹ میں اس زور کا درد اٹھا کہ وہ تکلیف سے دوہری ہو کر وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی اور بے بسی سے مزدور بستی کی طرف دیکھنے لگی، جس کے کچے مکان دھوپ میں جلتے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا یہی سڑک پر بچہ ہو جائے گا؟ اس اندیشے کے ساتھ ہی وہ پوری جان سے لرز گئی۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر، دو آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ارے ریشما، تو یہاں بیٹھی ہے اتنی دھوپ میں؟ ریشما نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ کریمن بوا چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائے کھڑی تھی۔ ہاں بوا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، ریشما روحان سی آواز میں بولی۔ بوا نے اس کی حالت کا اندازہ لگایا اور پھر ایک گھوڑا گاڑی روکی اور اسے سہارا دے کر اس میں بٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر بوا اور 2 عورتوں کی مدد سے اسے آدھے گھنٹے کی تاخیر سے بچہ ہو گیا۔ مبارک ہو ریشما، لڑکا ہوا ہے۔ بوا نے سرخ و سفید بچہ بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے قریب لٹاتے ہوئے کہا، اور ریشما کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بس بی بی، آج فضل دین ہوتا تو بہت خوش ہوتا، لیکن تم غم مت کرو، شاید خدا کو یہی منظور تھا، اللہ مالک ہے۔ 10 روز بعد جب ریشما کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو پھر ننھی سی جان کو سینے سے لگائے کام ڈھونڈنے نکل گئی، لیکن کہیں کام نہ مل سکا، یہاں تک کہ فاقے ہونے لگے۔ کچھ روز تو محلے والوں نے ترس کھا کر مدد کی، مگر سبھی انتہائی غریب تھے، اپنی روٹی ہی مشکل سے پوری کرتے تھے، وہ بھلا کہاں تک دیتے۔ جب وہ سوالی بن کر محلے کے کسی گھر میں جاتی تو ان کی عورتیں دور ہی سے دیکھ کر اسے ایسی جلی کٹی سناتی کہ آگے بڑھنے کو اس کا دل ہی نہیں چاہتا۔ مرد سر جھکا کر گزر جاتے اور وہ مایوس لوٹ جاتی۔ کل صبح سے تینوں بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ریشما تو نامعلوم کب سے بھوکی تھی، فاقوں کی شدت سے دودھ تک خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے نو مولود کو بھی پیٹ بھر دودھ میسر نہ آ رہا تھا۔ اسے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ مجبور تھی، بے بس تھی، بے سہارا تھی اور بھوکی تھی۔ وہ آج سب راستے بند دیکھ کر بھیک مانگنے کے لیے سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ وہ چپ چاپ گمسم سی کھڑی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے دست دراز کرے۔ ننھا گود میں مچل رہا تھا، کسمسا رہا تھا۔ اسے کھڑے کھڑے دوپہر ہو گئی، لیکن وہ بھیک کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکی اور یوں ہی آنسو بہاتی گھر آ گئی، جہاں بچے روٹی کے انتظار میں نیم جاں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماں کو خالی ہاتھ دیکھ کر وہ بے چین ہو کر تڑپنے لگے، بھوک سے رونے لگے، اس کا دامن کھینچ کھینچ کر روٹی مانگنے لگے۔ ماں روٹی؟ ننھی نے توتلی زبان میں سوال کیا۔ سو جا بیٹی، سو جا، رات کو تیرے لیے روٹی لے کر آؤں گی، وہ تسلی دیتے ہوئے خود بھی رونے لگی۔ معصوم بچی ماں کو روتا دیکھ کر چپ ہو گئی اور پھر وہیں زمین پر نکاہت اور کمزوری سے سو گئی۔ رات روٹی ضرور لاؤں گی، ضرور لاؤں گی، مجھے بھیک نہ مل سکی تو کیا ہوا، سب کچھ مل جائے گا۔ آج دوپہر تک کئی لوگ اس کے قریب سے گزرے جو اس کی مجبوری کی پوری قیمت جانتے تھے۔ وہ جن نظروں سے اسے دیکھتے تھے وہ انہیں خوب اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ ان گناہ کی دعوت دیتی ہوئی نگاہوں کو اچھی طرح پہچانتی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان نظروں اور اشاروں کا جواب دے۔ لیکن بچوں پر نظر پڑتے ہی اس میں یہ ہمت آ رہی تھی، اس لیے وہ رات کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ اپنے بچوں کو روٹی کھلا سکے۔ اسے خود تو بھوک سے مر جانا گوارا تھا، مگر بچوں کا تڑپنا اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کن انداز سے ایک نظر بچوں کے پزمردہ چہروں کو دیکھا اور پھر اپنے جسم پر ایک حقارت بھری نگاہ ڈالی۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ سوچوں میں گم سم آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ریشما نے دروازے کی جانب یوں دیکھا جیسے اسے اپنی سماعت پر شبہ ہو۔ دستک کی آواز پھر کچھ تیز تھی، لیکن ریشما تو یوں ہی بیٹھی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ تیسری بار پھر دستک ہوئی اور پھر لگاتار کوئی زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ کون ہے؟ ریشما نے مری ہوئی آواز میں پوچھا۔ بہن جی، ذرا دروازہ کھولنا، ایک بھاری آواز سنائی دی۔ بچے بھی جاگ گئے۔ ریشما نے اٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ڈھیروں ڈبل روٹیاں اور بند تھے۔ صاف ستھرے اور اجلے کپڑے پہنا وہ شخص چہرے سے بہت امیر آدمی لگتا تھا۔ ریشما کو لگا جیسے رحمت کا کوئی فرشتہ دروازے پر کھڑا ہو۔ گھبرائیے مت بہن جی، میں کسی کام سے اس بستی میں آیا تھا، یہاں سے گزرتے ہوئے بچوں اور آپ کی گفتگو سن کر میرا دل لرز گیا۔ بچے بھی دروازے پر آ گئے اور انہیں دیکھ کر سیٹھ خاور نے سب بند ان کے آگے ڈال دیے۔ لوگ کھاؤ بیٹا، اور فاقوں
भागों के मारे बच्चे उन पर टूट पड़े। रेशमा खामोश खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी गोद में बच्चा देखकर सेठ खावर को अपना मकसद याद आ गया। बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ मदद कर दिया करूंगा, सेठ खावर ने झिझक कर कहा। लेकिन इस दुनिया में बगैर किसी गर्ज के कोई कहाँ तक किसी की मदद करता है। रेशमा ने उस बहन कहने वाले मेहरबान अमीर को मशकूक अंदाज से देखा। हाँ, शायद ठीक कहती हैं आप भी। आपको बहन कहने के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं भी मजबूरी से इस तरफ आया था और किस्मत मुझे आप तक ले आई। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप दे सकेंगी? क्या चाहिए? मैं गरीब आपको क्या दे सकती हूँ? वो चीज जिसका कोई मोल नहीं है, वो दौलत जो किसी कीमत पे भी नहीं मिल सकती। साफ साफ कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपको मैं जरूर दूंगी। तो फिर मुझे ये बच्चा दे दो। बच्चा? इतना गैर मतवक्का सवाल सुनकर वो हैरान रह गई। हाँ बहन जी, मुझे ये बच्चा चाहिए, इसीलिए मैं इस बस्ती में आया था। मेरी बीवी अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। 6 साल बाद खुदा ने हमें बेटा दिया और चंद लम्हों के बाद वापस ले लिया। डॉक्टर कहते हैं ये खबर अगर मेरी बीवी को सुनाई तो वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकेगी। या तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा या वो पागल हो जाएगी। खुदा और रसूल को हाजिर और नाजिर जानकर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस बच्चे को अपना बेटा बना कर रखूंगा, और अगर हमें औलाद हो गई तो मैं सब हकीकत बताकर बच्चा आपको वापस दे दूंगा, और अगर औलाद नहीं हुई तो ये बच्चा ही मेरा सब कुछ होगा और जब जी चाहे आप इसे देख सकेंगी। एक गरीब के आगे एक अमीर किसी फकीर की तरह हाथ फैलाए खड़ा था। बहन जी, मुझे मायूस मत कीजिएगा, वो बेबसी से बोला। रेशमा ने एक नजर बच्चे को देखा और बहती आंखों से सेठ खावर के फैले हाथों पर रख दिया। सेठ खावर की आंखें चमक उठी और उन्होंने मरियल से बच्चे को चूमकर सीने से लगा लिया और फरते जज्बात से उनकी आंखें डुबडुबा गईं। वो मुजस्सम शुक्रिया बन गए। बच्चे को लेकर बाहर निकल गए। रेशमा ने मजबूती से कवाड़ बंद कर दिए और पीठ मोड़कर खड़ी हो गई। मेरी मजबूरी का इतना बड़ा सौदा मेरे मालिक, वो आसमान की तरफ देखकर बोली। न जाने कैसे उसकी छातियों से बहुत सा दूध निकलकर बहने लगा। रेशमा ने देखा बच्चे बंद डबल रोटियां खा रहे थे। बस उसका बीमार बेटा हसरत से उसकी तरफ देख रहा था। वो एक डबल रोटी उठाकर उसकी जानिब पड़ी। उसने रोते हुए टुकड़ा तोड़कर उसके मुंह में रख दिया। दूसरी सुबह सेठ खावर फिर आए। दस्तक की आवाज सुनकर रेशमा ने दरवाजा खोला। सेठ खावर को देखकर एक तरफ हट गई। वो सहन में आकर छलंगा सी चारपाई पर यूं बैठ गए जैसे फोम के गद्दे पर बैठे हों। मेरा बच्चा कैसा है? मेरी बीवी उसे देखकर खुशी से निहाल हो रही है। अब तो वो हमारा ही बच्चा है। इस बात से सिर्फ डॉक्टर और मैं ही वाकिफ हैं। मेरी बेगम अभी चंद रोज अस्पताल में रहेंगी। आपको अपना घर दिखा देता हूँ, आप कभी कभी आकर बच्चे को देख लिया कीजिएगा। और उसके साथ ही सेठ खावर ने 1000 के 5 नोट निकाल कर रेशमा की तरफ बढ़ा दी। रेशमा का जी चाहा वो ना ले, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी और ये उसके बच्चे की कीमत थी। रुपए लेते हुए उसकी आंखों में से 2 आंसू निकल आए। बहन, मैंने आपको बहन कहा है, आप दुखी ना हो। ये समझ लो कि आपने अपना बच्चा अपने भाई को गोद दिया है। ये मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है और ये कोई इस एहसान का बदला नहीं है, बल्कि मैं बहन समझकर आपकी मदद कर रहा हूँ। अब फरिया बेगम बिल्कुल तंदुरुस्त होकर घर आ गई थी। बच्चे का नाम उन्होंने यूसुफ रखा था। यूसुफ उनकी जान था। वो उसे किसी पल भी आंखों से ओझल न होने देती थी। उसे पाकर वो बहुत खुश थीं, जैसे उन्हें गोहरे मकसूद मिल गया हो। यूं तो आया भी घर में मौजूद थी, लेकिन वो अपने बच्चे की तमाम जरूरियात का ख्याल खुद रखती थी। यूसुफ भी चंद हफ्तों में निखर कर सुर्ख और सफेद हो गया था। नकूश तो वैसे ही तीखे थे, अब तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब फरिया बेगम होले होले प्यार से उसकी थोड़ी पर उंगली मारती तो वो मुस्कुरा देता और फरिया बेगम यूसुफ की इस अदा पर उसे बेतहाशा चूमती जाती। वो दीवानगी की हद तक यूसुफ को चाहती थी। एक रोज वो नाश्ते के बाद यूसुफ को लेकर बरामदे में आ गई। ठंडे फरहत बख्श हवा के झोंके आ रहे थे। साथ ही हवा के रुख से लॉन मखमूर कर देने वाले ताजा फूलों की खुशबू आ रही थी। वो मसरूर सी यूसुफ को गोद में लिए बैठी थी कि उन्हें एक औरत आती दिखाई दी। सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम रेशमा है। आपको किसी माई की जरूरत हो तो मुझे रख लीजिए। ओह, तुम माई हो?
पहले कभी कहीं काम किया है? जी नहीं। तुम्हारा आदमी क्या काम करता है? जी वो। रेशमा की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम्हारा शोहर नहीं है? फरिया बेगम उसके आंसुओं का मतलब समझकर बोली। बच्चे हैं? जी 3 है। ठीक है, कल आना, फिर जवाब दूंगी। बेगम साहिबा, ये बच्चा आपका है? हाँ, ये हमारा बेटा है, यूसुफ। फरिया बेगम की आंखों की चमक बढ़ गई और रेशमा यूसुफ को देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझाकर चली गई। दूसरे रोज जब वो सुबह सुबह आई तो फरिया बेगम ने उसे नौकरी पर रख लिया तो रेशमा के दिल की कली खिल गई। उसने शुक्र का सांस खारिज किया। नौकरी के बहाने तो वो यूसुफ के करीब रहना चाहती थी। माँ जो ठहरी। उसे नौकरी किए 6 माह बीत गए। यूसुफ खूब गोरा चिट्टा गोल मटोल हो गया था। रेशमा खुदा का शुक्र अदा करती थी उसे देखकर कि वो कितनी अच्छी किस्मत लेकर आया था। सिर्फ उसके लिए बहुत से नौकर मौजूद थे और खुदा ने उसे यूसुफ के करीब रखकर उसकी आंखें ठंडी रखी थी। वो खुश थी कि उसका बेटा कितनी आसाइशों में परवरिश पा रहा था। यूसुफ खिलौनों के ढेर में घिरा बैठा था। 100 तरह के खिलौने उसके चारों तरफ बिखरे हुए थे। आया उसके करीब ही बैठी थी। फरीहा बेगम आराम की गर्ज से कमरे में चली गई थी। आज नामालूम क्यों रेशमा का जी चाह रहा था कि वो यूसुफ को गोद में उठाए और उसे खूब प्यार करे। पहले भी कई बार उसका जी चाहा था यूसुफ को गोद में लेने को, लेकिन आज तो दिले नादां बेतरह मचल रहा था। सीने में मचल मचल कर ठाटे मार रहा था, लेकिन उसे कभी मौका ना मिला और वो बार बार दिल महसूस कर रह जाती। फरीहा बेगम इस मामले में बहुत सख्त थी। आया के अलावा वो यूसुफ को किसी नौकर के करीब फटकने ना देती थी। रेशमा यूसुफ के कपड़े, बेब, छोटी छोटी शर्ट्स वगैरह धोती। जब जज्बों की थोड़ी तस्कीन हो जाती, जब वो यूसुफ की हंसती मुस्कुराती सूरत देखती तो ऐसा खुश होती जैसे उसे कोई बेशबहा खजाना मिल गया हो। आज भी उसका दिल बेतरह मचल रहा था। वो पुरशौक निगाहों से बैठी यूसुफ को देख रही थी। आंखों ही आंखों में उसके हुस्न और मासूमियत की बलाई ले रही थी। यूसुफ भी उसे देखकर मुस्कुरा देता तो उसकी आरजू और जोर पकड़ जाती। उसका जी चाहा वो दौड़कर यूसुफ को गले लगा ले, आया की परवाह किए बगैर अपनी तरसी ममता को करार देते। और फिर शायद खुदा ने उसकी सुनकर वो मौका फराहम कर ही दिया। आया उसे यूसुफ का ख्याल रखने का कहकर थोड़ी देर के लिए अपने कमरे की तरफ किसी काम से गई तो रेशमा ने झपटने के अंदाज में खिलते यूसुफ को उठाकर सीने से लगा लिया। उसे जोर जोर से भींचने और चूमने लगी। यूसुफ भी ना मालूम क्यों या फिर माँ की हकीकी मोहब्बत महसूस करके खिलखिला कर हंस पड़ा। उस लम्हे रेशमा का जी चाहा यूसुफ को लेकर भाग जाए, दूर, बहुत दूर, जहाँ कोई भी यूसुफ को उससे दूर ना कर सके, जहाँ वो यूसुफ को सीने से लगाए तो कोई उसे अलहदा ना कर सके। वो यूसुफ को गोद में लिए बेतरह चूमते हुए सोच रही थी और उसी लम्हे फरीहा बेगम अपने कमरे से बाहर आई और चंद लम्हे वो रेशमा की वारफ्तगी देखती रही। फिर आग बगोला होकर कहर आलूद नजरों से उसे देखते हुए करीब आ गई। रेशमा! उनकी पुरगज़ब आवाज सुनकर और सर पर मौजूद पाकर रेशमा कांप गई। यूसुफ को लिए हुए हाथ लरस गए। उन्होंने रेशमा को खूब डांटा, आया पर भी खूब बरसी और रेशमा को तो खड़े खड़े तनख्वाह के पैसे थमाकर बाहर निकलवा दिया। रेशमा का जी चाहा यूसुफ को लेकर दूर, बहुत दूर चली जाए, लेकिन वो उफ तक न कर सकी और तड़पता दिल और अश्क बार आंखें लिए गेट से बाहर निकल आई। हाथों में थामे नोटों को देखकर बोली, मैंने इन्हीं नोटों के बदले अपना बच्चा बेचा है। सारा कसूर मेरा ही है। मैं माँ नहीं हूँ, मैंने अपनी औलाद बेची है। और एक जनूनी कैफियत में उसने सारे नोट पुर्जा पुर्जा कर दिए। अब जब शाम को आया हवाखोरी के लिए यूसुफ को बाहर बच्चों की गाड़ी में बिठाए बाहर लाती तो रेशमा दूर से यूसुफ को देखती और आंसू पोंछती हुई वापस लौट जाती। रेशमा के दिन अच्छे गुजरने लगे थे। वो एक मेहनती औरत थी। उसने सिलाई कढ़ाई सीख कर मशीन खरीद ली थी और अब घर में ही बैठकर रियायत के साथ कपड़े सीने लगी। मजदूर बस्ती के तकरीबन हर घर से कपड़े सिलने आते थे। वही रेशमा जो कल फाकों से मजबूर थी, अब वो मजदूर बस्ती के तकरीबन खुशहाल घरानों में शुमार होने लगी थी। गर्मियों के दिन थे। सिंध के दरियाओं में ताकतवर और मुंह जोर लहरें गरीबों के घरों को लुकमा अजल बनाने को बेचैन थी। हुकूमत की तरफ से एहतियाती तदाबीरें हो रही थीं। आसपास की बस्तियों के अलावा मजदूर बस्ती के लोग भी अपना जरूरी सामान लेकर हिफाजती कैंपों में चले गए थे। आखिरकार एक रात जब बंद टूटने का पक्का यकीन हो गया, तब रेशमा भी अपने चंद पड़ोसियों के साथ अपनी जमा पूंजी और मशीन लेकर इमदादी कैंप में आ गई। और जब दरिया के उतरने के बाद रेशमा दूसरों के साथ मजदूर बस्ती देखने को आई तो वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी थी। नशेब में होने की वजह से
حکومت نے دوبارہ آباد کرنے کو روک دیا تھا۔ ریشما کو بھی اوروں کی طرح دلی رنج ہوا تھا، لیکن خدا کو یہی منظور تھا۔ اب ریشما نے نئے سرے سے زندگی شروع کی اور نئے محلے میں نیا مکان لے کر رہنے لگی۔ کچھ پیسے انہیں حکومت کی طرف سے بھی ملے تھے۔ اب ریشما نے اپنے دونوں بیٹوں کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا اور خود دن رات مشین چلانے لگی۔ ایک بار جب وہ یوسف کو دیکھنے کی خواہش لیے وہاں گئی تو پتا چلا کہ سیٹھ خاور اب کراچی جا چکے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ وہ دل پر منو بوجھ لیے ممتا کی ماری واپس آ گئی اور پھر مشین کے پہیے کی طرح وقت کا پہیہ بھی چلنے لگا اور 20 برس گزر گئے۔ ممی جان، یوسف نے فریحہ بیگم کے کمرے کا پردہ اٹھایا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ تب وہ چیخنے لگا، کیا بات ہے بھائی جان، اتنا شور کیوں مچا رہے ہیں؟ حمیرہ نے پیار سے بھائی کو جھاڑا۔ بات یہ ہے پیاری بہن، میرا نتیجہ نکل آیا ہے اور آپ فیل ہو گئے ہیں۔ حمیرہ نے بات کاٹ کر مذاق سے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، تمہاری طرح گاؤدی نہیں، بلکہ میں تو پہلی پوزیشن سے پاس ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ پھر فریحہ بیگم کو پکارنے لگا۔ فریحہ بیگم خاور صاحب کا کمرہ صاف کروا رہی تھی کہ اچانک انہیں خاور صاحب کی ذاتی ڈائری تکیے کے نیچے سے ملی تو انہوں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ ملازم صفائی کرنے کے بعد جا چکا تھا۔ 3-4 صفحے چھوڑ کر لکھا تھا، فریحہ کے نام۔ میں اب کچھ بیمار رہنے لگا ہوں فریحہ، ویسے بھی میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، کیا معلوم کب زندگی کا چراغ ٹمٹما کر بجھ جائے۔ فیصل اور حمیرہ تو میرے حقیقی بچے ہیں جو یوسف کے 3 سال بعد خدا نے مجھے عطا فرمائے، لیکن یوسف، ہاں یوسف میرا لے پالک ہے جو ریشما نے میری بیگم کو گود میں دے دیا تھا، مگر یہ بات فریحہ کو معلوم نہیں ہے۔ ریشما جو ایک غریب لیکن رحم دل اور خوددار عورت تھی، جس کی میں ہر ماہ کچھ مدد کر دیا کرتا تھا، لیکن پھر اچانک سیلاب نے ملک میں تباہی مچا دی اور پھر ریشما اور مزدور بستی کے لوگ نامعلوم کہاں چلے گئے۔ تمام کی تمام بستی مکمل تباہ ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر ہم مستقل طور پر کراچی منتقل ہو گئے اور آج یوسف جوان خوبرو سجیلا ہو گیا ہے اور بہت ہی ہونہار اور لائق بچہ ہے، مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا فیصل اور حمیرہ، اس لیے میں نے حمیرہ کے حصے کے علاوہ فیصل اور یوسف کا برابر حصہ جائیداد میں سے کر دیا ہے اور وکیل کے پاس میرا وصیت نامہ موجود ہے۔ کاش ریشما بہن مجھے مل جائیں اور میں دیکھ لوں، خدا کرے کہ وہ جہاں ہے خوشحال ہو۔ وہ ایک عظیم عورت تھی جس نے اپنے جگر کا گوشہ مجھے عطا کر کے فریحہ کو صدمے سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ تمام حالات درج تھے جن میں وہ یوسف کو لائے تھے اور جن حالات میں یوسف کو ریشما نے دیا تھا۔ فریحہ بیگم پڑھنے کے بعد صفحے کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے اس میں ریشما کا روتا ہوا چہرہ ابھر رہا ہو، اور پھر ایک منظر ابھرا جس میں ریشما یوسف کو بھینچ بھینچ کر پیار کر رہی تھی اور فریحہ بیگم نے آگ بگولا ہو کر اسے کھڑے کھڑے ملازمت سے نکال دیا تھا۔ تب اس نے کتنی درد بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور یوسف پر آخری نظر ڈال کر روتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی تھی۔ فریحہ کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ ریشما، واقعی تم کتنی عظیم عورت ہو، مجھے کیا معلوم میں ایک عظیم ماں کا دل دکھا رہی ہوں۔ کاش تم مجھے مل جاؤ ریشما تو میں تم سے معافی مانگ لوں۔ کاش۔ ممی، سویٹ ممی، کہاں ہو آپ؟ یوسف کی آواز سن کر فریحہ بیگم نے جلدی سے ڈائری کو بند کیا، اس کو ویسے ہی تکیے کے نیچے رکھ دیا اور آنسو صاف کر کے باہر نکل آئی۔ یوسف انہیں جلدی سے ڈائری تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ماں سے پوچھے کہ ایسی کیا بات ہے جسے پڑھ کر آپ کی آنکھیں رونے کی وجہ سے گلابی ہو رہی ہیں، لیکن کچھ سوچ کر وہ خاموش رہا، بلکہ کچھ ظاہر ہی نہ ہونے دیا۔ ایک روز جبکہ فریحہ بیگم اپنی ایک دوست مسز رابعہ کے ہاں گئی ہوئی تھی، فیصل اور حمیرہ لان میں بیڈمنٹن کھیل رہے تھے، آسمان پر گھٹا چھا رہی تھی، یوسف لائبریری سے باہر نکل آیا۔ ایسا پیارا موسم دیکھ کر خاور صاحب کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک یوسف کی نظر کھڑکی سے گزرتی ہوئی بیڈ پر رکھی ہوئی گلابی رنگ کی اسی ڈائری پر پڑی۔ ایک تجسس کے تحت اس نے وہ ڈائری اٹھائی اور قریب ہی سیف کی چابی رکھی تھی جو شاید جلدی میں ڈائری اور چابی دونوں بھول گئے تھے۔ یوسف نے ڈائری کھول کر دیکھا تو اس میں اپنا نام پڑھ کر تجسس اور بڑھا۔ وہ ڈائری لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور کرسی پر بیٹھ کر ورق گردانی کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے پڑھتا جاتا چہرے کی رنگت بدلتی جاتی، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگتے۔ اف! اس کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ گئی، آنکھیں پھٹی پھٹی اور چہرہ دھواں دھواں ہو گیا، جیسے وہ حقیقت پڑھ کر قبول نہ کر پا رہا ہو۔ کیا یہ سب کچھ سچ ہے؟ اف میرے خدایا، کاش میں نے یہ سب نہ جانا ہوتا۔ وہ میری ماں مجھے کیسے ملے گی؟ میں اسے کیسے پہچانوں گا؟
वो अजीम माँ, वो अजीम औरत। अरे यूसुफ बेटा, ये क्या हुलिया बना रखा है? तबीयत तो ठीक है ना? फरिया बेगम ने यूसुफ का जर्द चेहरा, बढ़ा हुआ शेव देखा तो फिक्रमंदी से बोली, ठीक हूँ मम्मी। अच्छा जरा आईना देखो, तुम माँ से झूठ बोलते हो। माँ? उसने सुर्ख सुर्ख आंखें उठाई जो फरिया बेगम का दिल काट गई। कल तो तुम बिल्कुल ठीक थे बेटा, आज सुबह नाश्ते पर नहीं आए, क्या बात है बेटा जानी? वो यूसुफ की आंखें देखकर परेशान हो गई। मम्मी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा दिल यहाँ बहुत घबरा रहा है मम्मी। लेकिन मेरी बेटे बात क्या है, मुझे नहीं बताओगे? मुझे बस सुकून की जरूरत है, मेरे दिल पर बहुत बोझ आ गया है मम्मी, इसलिए मैं सेवन शरीफ जा रहा हूँ। शायद मुझे बिछड़े मिल जाएं। मुझे मेरी माँ, उसकी आवाज घुट गई। बिछड़े? तो तुम्हें हकीकत मालूम हो गई है? वो उसका गम महसूस करके तड़प सी गई। वो भी तो यूसुफ की माँ थी ना, जिसने जन्म तो नहीं दिया था मगर अपना दूध पिलाकर परवान जरूर चढ़ाया था। उन्हें भी तो मालूम था कि यूसुफ उनका बेटा नहीं है। बड़ा बेटा होने के नाते उन्हें फैसल और हुमैरा से ज्यादा ही प्यारा था यूसुफ। मैं भी चलूंगी बेटे तुम्हारे साथ, मैं भी तो तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूँ। वो मोहब्बत से यूसुफ के बालों में उंगलियां फेर के बोली। कलंदर शहबाज की चौखट पर पैर रखते ही यूसुफ का दिल भर आया। अंदर लोग अपने अपने दुखों में डूबे नक्कारों और शहनाइयों की ताल पर धमाल डाल रहे थे। सभी अपने में मस्त थे। फरीहा बेगम वहीं अश्कबार आंखें लिए चौखट पर बैठ गई। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, अपने इस सखी दाता के सदके में मुझे मेरी माँ से मिला दे। ऐ परवरदिगार, तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मुझे मेरा सुकून और करार लौटा दे, मुझे सब्र दे, मुझे मेरे बिछड़ों से मिला दे मेरे मालिक। जहाँ यूसुफ अल्लाह ताला से अपनी माँ के लिए गिरियोजारी कर रहा था, वहीं फरिया बेगम भी अल्लाह ताला की हजूर दुआ को थी। ऐ अल्लाह, एक बार मुझे उस अजीम माँ, उस अजीम औरत को दिखा दे, सिर्फ एक बार। वो दोनों जाली पकड़े हुए झुके हुए थे। क्या आपका नाम पूछ सकता हूँ? यूसुफ का नाम पूछने वाला एक नौजवान था। मुझे यूसुफ कहते हैं। यूसुफ? और आपके वालिद का नाम? फजलदीन। फरिया बेगम भी मतवज्जा हो चुकी थी और गौर गौर से उस बूढ़ी औरत को देखने लगी थी जो यकटिक यूसुफ को घूर रही थी। रेशमा? वो उस औरत को देखकर चीख पड़ी और वो बूढ़ी औरत जिसे गम और जमाने की गर्दिशों ने वक्त से पहले बूढ़ा और ज़ईफ कर दिया था, वो फरीहा बेगम और यूसुफ को देख रही थी। फिर फरीहा उस कांपते वजूद के साथ लिपट गई। मेरा बेटा कहाँ है बेगम साहिबा? वो पत्ते की तरह कांप रही थी। ये है तुम्हारा बेटा। फरीहा बेगम ने यूसुफ का हाथ पकड़कर उसकी माँ रेशमा के हाथ में दे दिया। बेटा मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरे दिल का टुकड़ा। वो बुरी तरह से यूसुफ का चेहरा अपने हाथ में थामे उसे बेतहाशा चूम रही थी। मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरी जान। वो तो पागल हुए जा रही थी। मेरे सीने से लग जा, मेरी तड़पती ममता को तो करार मिले। मेरे बच्चे आ। यूसुफ ने अपनी माँ के सीने से लगकर इत्मीनान से आंखें मूंद ली। कितनी अजीब कैफियत थी जो बयान से बाहर थी। तेरा शुक्र है मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, कि तूने मेरी आखिरी सांस में मुझे मेरा लाल मिला दिया। वो फरते जज्बात से यूसुफ को लिए हुए जाली पर झुक गई। ऐसा शुक्र का सजदा किया कि फिर न उठ सकी। उसे अपनी मंजिल मकसूद मिल चुकी थी। उसके चेहरे पर क्या सुकून, क्या तमानियत थी। उसका इंतजार खत्म हो गया था। वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। कैसी अजीब बात थी। रेशमा को मंजिल मिल गई और जब यूसुफ मंजिल पर पहुंचा तो मंजिल ही बिछड़ गई। माँ, मेरी माँ। यूसुफ अपनी माँ के पैरों पर गिर गया और उसके पैरों को बेतहाशा चूम चूम कर रोने लगा और साथ ही गिरियाजारी करने लगा कि वो कैसा बदनसीब बेटा है जिसके नसीब में सिर्फ माँ से बिछड़ना ही लिखा था।